हाय गाइस, अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर से मैं हूं कल्पना और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करने वाले हैं, बिलीफ सिस्टम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बिलीफ सिस्टम हमारे जीवन में किस तरह से इफेक्ट करता है, हम बिलीफ सिस्टम के चलते क्या क्या चीज़ें महसूस करते हैं और क्या चीज़ें हमारे ज़िंदगी में बदलाव होती हैं, बिलीफ सिस्टम हमारे जीवन में किस तरह से रोल अदा करता है और इसके चलते लोग किस तरह से अलग अलग चीज़ों का शिकार भी होते हैं और वो चीज़ें उसके जीवन में अच्छी भी होती हैं। इस वीडियो में जो बिलीफ सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर के ओनर डायरेक्टर डॉक्टर रुपेश पटेल सर जी। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू। सर, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के बारे में। तो सर, बिलीफ सिस्टम एक्चुअल में क्या है और इसके चलते लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कुछ आप इंफॉर्मेशन बताएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हर व्यक्ति की ज़िंदगी व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम पर आधारित होती है। यानी कि व्यक्ति ने जिस तरह की मान्यताएं बनाई है वैसा ही उसका जीवन होता है। व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मेरी लाइफ में पॉजिटिव क्यों है, मेरी लाइफ में नेगेटिव क्यों है। फ्रेंड्स, हर चीज़ व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम से ही बनती है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो तो हमारे किस्मत का खेल है, हमारे डेस्टिनी में है तो ऐसा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हकीकत ये है कि जो भी चीज़ें हम बिलीफ में ले आते हैं, कोई भी चीज़ को हम हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति ये बिलीफ बनाता है कि मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता, मेरे पास कभी पैसा होगा ही नहीं। अगर व्यक्ति ने ऐसा बिलीफ बनाया है तो चाहे व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, व्यक्ति 1000 कोशिश कर ले, व्यक्ति चाहे कितना रिस्क ले ले, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकता, इसके पास कभी भी पैसा नहीं आ सकता। तो ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम, उसने ये मान लिया कि कभी मैं अमीर नहीं बन सकता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके बिलीफ को ही उसकी लाइफ में सही ठहराता है। व्यक्ति का जो बिलीफ है वही सबकॉन्शियस माइंड को सही करना है। जो भी व्यक्ति का बिलीफ है उसको ही इसकी लाइफ में रियलिटी में ट्रांसफर करना होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। तो फ्रेंड्स, आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि आप जो भी बिलीफ बनाते हैं, आप जो भी मान्यताएं रखते हैं, आपकी मान्यताओं को ही सही ठहराना आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। तो फ्रेंड्स, आपको समझना ये है कि आप किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं, बस वैसे ही आपकी बिलीफ होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, मैं बिल्कुल हेल्दी रहना चाहिए, मुझे बिल्कुल स्वास्थ्य मिलना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ होनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आपको ऐसा बिलीफ रखना ही होगा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही होता है, मेरी ज़िंदगी में हमेशा मैं सफलता हासिल करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में हमेशा बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप रहती है, मैं हमेशा अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अगर आपने ऐसा बिलीफ बनाया है, अगर आपका ऐसा बिलीफ है, तो ही आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होगी। लेकिन फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों की बिलीफ हमेशा नेगेटिव होती है। ज़्यादातर लोगों ने यह बिलीफ बनाया है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ हमेशा गलत होता रहता है, मैं हमेशा किसी ना किसी समस्या का शिकार हो जाता हूँ, मैं कभी पैसा नहीं बना सकता, मेरी ज़िंदगी में पैसा कभी होगा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में हमेशा बीमारियाँ ही बीमारियाँ रहती हैं, मेरी फैमिली में हमेशा समस्याएं ही समस्याएं चलती हैं। ज़्यादातर लोगों ने इस तरह की बिलीफ बनाई है। ज़्यादातर लोग इस तरह की हमेशा अपने अंदर मान्यताएं रखते हैं। ज़्यादातर लोगों ने इस तरह की मान्यताएं बनाई हैं, इसलिए ही इसकी ज़िंदगी में यही चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी यह है कि जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हम चाहते हैं वो पहले हमारी बिलीफ में आना चाहिए, तो ये चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। सर, तो जैसे कि आपने बताया कि बिलीफ सिस्टम से व्यक्ति जो बिलीव करता है वही उसके जीवन में घटित होता है। तो यानी एक व्यक्ति जो अमीर होता है वो अमीर बनता है, क्या उसकी बिलीफ इस तरह की होती है? और एक व्यक्ति जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहता है। तो क्या इसका कोई कनेक्शन होता है कि सही में इस तरह से सोचने से चीज़ें बदलती हैं? श्योर, ये बहुत ही सच्चाई है कि जो भी व्यक्ति अमीर बन रहा है या अमीर बना है, उसका पहले बिलीफ था, चाहे वो पहले गरीब था, चाहे वो बिल्कुल ऑर्डिनरी था, लेकिन ये सबसे पहले उसके बिलीफ में आया कि मैं अमीर बन सकता हूँ और मुझे अमीर बनना चाहिए। और व्यक्ति ने जब ये बिलीफ बनाया कि मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सफल हो रहा हूँ, जब व्यक्ति ने मानना शुरू किया कि मैं अमीर बन रहा हूँ, तब व्यक्ति अमीर बनने लगता है और इसके पास ढेर सारा पैसा आता है।
और जो लोग गरीब हैं, जो लोग पैसे से बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, उसकी बिलीफ भी यही होती है। जो लोग गरीब हैं और जो लोग पैसे से बहुत ही तकलीफ में हैं, उसका बिलीफ हमेशा नेगेटिव ही रहता है पैसों के बारे में। पैसा हाथों का मेल है, पैसा बहुत बुरी चीज़ है, पैसे कभी पेड़ पर नहीं उगते, पैसा बहुत ही मुश्किल से कमा सकते हैं, पैसा कमाना बहुत ही टफ होता है। यानी कि पैसों के बारे में उसके बिलीफ बहुत ही नेगेटिव होते हैं और इसी वजह से कभी उसके पास पैसा होता ही नहीं है। हमेशा वो लोग पैसे की क्राइसिस में रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग मेहनत तो शायद अमीर व्यक्ति से ज़्यादा ही करते हैं, कड़ी मेहनत तो उनकी बहुत सारी होती हैं, पर फिर भी वैसे तो लोग कहते हैं कि जितना आप परिश्रम करते हैं उतनी चीज़ें मिलती हैं। तो व्यक्ति तो ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, एक सफल व्यक्ति के हिसाब से दूसरा व्यक्ति ज़्यादा करता है। तो यानी ये उसकी बिलीफ सिस्टम के कारण वो इतना हासिल नहीं कर सकता इतनी मेहनत के बावजूद भी। हमेशा ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कड़ा परिश्रम करते हैं, उसके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है। ये एक रूल है, चाहे रूल मानो ना मानो, लेकिन सच्चाई आपको दिखने में भी यही दिखेंगे आप कि जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं वो कभी पैसे वाले नहीं होते, कभी अमीर नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका एक ऐसा बिलीफ बन चुका है कि पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि इसके बिलीफ सिस्टम में ही सब कुछ नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ यानी कि पैसा, स्वास्थ्य, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस या कोई भी चीज़ के लिए आपको पहले बिलीफ क्रिएट करना ज़रूरी है कि ये मेरा बिलीफ है, तो ही चीज़ आपके साथ ऐसी हो सकती है। सर, तो जो बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, तो इसके चलते मानसिक बीमारियों का क्या कनेक्शन है? व्यक्ति मानसिक बीमारियों से किस तरह से ग्रस्त होता है अपनी बिलीफ सिस्टम के चलते? ये भी एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ये बिलीव करता है कि मैं मानसिक बीमारी का शिकार पहले नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति ये बिलीव करता है कि मैं बीमारी का शिकार हो सकता हूँ या मैं कोई बीमारी का शिकार हुआ हूँ, व्यक्ति ज़्यादा इसके बारे में सोचता है तो ये इसका बिलीव का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ये मानता है कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, मैं हार्ट का पेशेंट हो चुका हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हार्ट पेशेंट डिटेक्ट किया है। जब बार बार व्यक्ति ये सोचता है तो उसका बिलीफ बन जाता है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। जब ये बार बार इसके सोचने से ये इसका बिलीफ बन गया तो व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, वो हार्ट का पेशेंट भी बनता है और उसको शायद हार्ट अटैक आता भी है, शायद व्यक्ति से मरता भी है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी रोल था व्यक्ति की बिलीफ का था। अगर व्यक्ति बिलीफ को बदल सकता था कि मुझे कुछ नहीं है, हार्ट मेरा बहुत ही अच्छा है, कुछ ट्रीटमेंट से हार्ट नॉर्मल हो जाएगा, वैसे ही मेरा हार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अगर व्यक्ति ने इस तरह का बिलीफ बनाया होता तो व्यक्ति को कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। फ्रेंड्स, ये केवल हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में नहीं है, किसी भी बीमारी के बारे में अगर आप बिलीफ बनाते हैं तो ये बीमारी आपको लगती ही लगती है। तो आपको अगर कोई भी बीमारी से अपने आप को फ्री रखना है, आपको कोई भी बीमारी से बिल्कुल स्वस्थ रहना है, तो आपको पहले ये बिलीफ बनाना होगा कि मुझे कोई बीमारी लग नहीं सकती, मेरा बॉडी ऐसा है, मेरी स्ट्रेंथ ऐसी है, मेरा स्टेमिना ऐसा है, मेरा विल पावर ऐसा है, मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी है कि मुझे दुनिया की कोई बीमारी कभी लग नहीं सकती। अगर आपके बिलीफ सिस्टम में आ गया तो आपको रियल में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। सर, तो व्यक्ति जब मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है इस बिलीफ सिस्टम के चलते, बस उसने मान लिया और ये चीज़ हुई, सर मैं जानना चाहती हूँ कि आप जो बता रहे हैं तो बिलीफ सिस्टम बनता किस तरह से है, व्यक्ति किस तरह से इसका शिकार बन के फिर मानसिक बीमारियों में आ जाता है? ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका बिलीफ बनता कैसे है। बिलीफ किसी का पॉजिटिव भी होता है, किसी का नेगेटिव भी होता है। तो आपको सबसे पहले समझना जरूरी है कि बिलीफ बना क्यों आपका ऐसा। तो फ्रेंड्स, बिलीफ बनने के बारे में एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी चीज़ के बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं, तो आपका माइंड इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है कि यही चीज़ हमारे साथ होती है। अगर इस तरह की एक बार, दो बार, तीन बार आपके साथ ये चीज़ें हो गई तो ये आपका बिलीफ बन गया।
फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बाहर गया, बारिश में भीग के आया और उसको सर्दी जुकाम हो गया, उसने ध्यान पर नहीं लिया। व्यक्ति दोबारा बारिश में गया, भीग के आया, उसको सर्दी जुकाम हो गया। व्यक्ति तीसरी बार भी बाहर गया और बारिश में भीग के आया, उसको सर्दी जुकाम हो गया। जब व्यक्ति ने बार बार ये देखा कि मैं बाहर जाता हूँ और मैं भीग कर आता हूँ तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है, जब इसने गौर किया तो इसने मान लिया कि जब भी मैं बाहर जाता हूं और मैं बारिश में भीग कर आया, व्यक्ति ने ये इस तरह से मान लिया कि जब भी मैं बारिश में भीग कर आता हूं तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है। फिर व्यक्ति कभी भी इन फ्यूचर बाहर जाके वो भीग कर आएगा तो उसको सर्दी जुकाम होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने ही एक सिस्टम बनाया, व्यक्ति ने एक बिलीफ बनाया कि मैं बारिश में भीगा तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो इसके बाद इन फ्यूचर ये होने ही वाला है। तो इस तरह से आपके साथ हर जगह पर हर तरह से आपके साथ बिलीफ सिस्टम काम करता है। सर, तो जैसे कि आपने बताया कि व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम उसके जीवन को बदल सकता है, तो जो व्यक्ति मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं बिलीफ सिस्टम के चलते, तो फिर उसकी बिलीफ सिस्टम किस तरह से बदली जा सकती है और कैसे उसको मानसिक बीमारी में से ओवरकम किया जा सकता है सर? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग मानसिक बीमारी का शिकार हो रहे हैं केवल बिलीफ सिस्टम से। हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग एक बात हमेशा कहते हैं कि सर मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं इतना डिप्रेशन में आ चुका हूँ और इसके लिए मैंने इतना इलाज करवाया है, मैंने इतनी सारी दवा खाई है, मैंने इतने सारे मंत्र तंत्र किए, मैंने इतनी सारी चीज़ें इसके लिए की है, इतना पैसा मैंने लगा दिया, अब तक मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता। अब ये जो ठीक नहीं हो सकता ये क्या है? व्यक्ति का बिलीफ है। व्यक्ति ने ऐसा माना है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति की यही मान्यता है तो इसका अंजाम भी यही होगा, व्यक्ति कभी भी जिंदगी में ठीक नहीं होगा। तो हमारा काम क्या है कि व्यक्ति ने जो एक बिलीफ बनाया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, उस बिलीफ को पहले बदलना पड़ेगा। जब तक इसका बिलीफ नहीं बदलेंगे, व्यक्ति के साथ कोई भी थेरेपी, कोई भी इलाज कारगर ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के बिलीफ के खिलाफ इसकी ज़िंदगी में कुछ भी संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम अलग अलग तरीके से व्यक्ति का बिलीफ बदलते हैं। बिलीफ बदलने के लिए क्या? सबसे बिलीफ बदलने के लिए व्यक्ति को हम ये बताते हैं कि आपसे भी ज़्यादा समस्या वाले लोग भी ठीक हुए हैं, उसके हम रेफरेंस देते हैं, उसको हम ये डेटा दिखाते हैं कि हमारे पास जो भी पेशेंट की लिस्ट है इसमें से कुछ ऐसे लोगों की हम चीज़ बताते हैं कि ये लोग इससे भी, आपसे भी ज़्यादा ये लोग मुसीबत में थे, आपसे भी ज़्यादा समस्या के शिकार थे। आप तो शायद 10-12 साल से डिप्रेशन में हैं, लोग 25 साल 27 साल से डिप्रेशन के बाद भी ठीक हुए हैं। जब व्यक्ति ये देखता है, सुनता है, व्यक्ति जब उसकी रिव्यू देखता है कि हाँ कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं 25 साल के डिप्रेशन के बाद ठीक हुआ हूँ, तब व्यक्ति का बिलीफ बदलता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से व्यक्ति को जब तथ्य दिखाए जाते हैं और बार बार व्यक्ति तथ्य पर फोकस करता है, पॉजिटिव फोकस करता है, तब व्यक्ति का बिलीफ बदलता है। और एक बार उसका बिलीफ बदलने लगा, व्यक्ति ये मानने लगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं डिप्रेशन से ठीक हो सकता हूँ, मैं इस फोबिया से ठीक हो सकता हूँ और मैं होने ही वाला हूँ। अगर व्यक्ति का ये बिलीफ बन गया तो व्यक्ति ठीक होने ही वाला है। तो सर, इसमें कौन सी जो थेरेपी करवाई जाती है, कौन सी ऐसी थेरेपी होती है जिससे करने से व्यक्ति को चेंज किया जा सकता है, उसके बिलीफ को चेंज किया जा सकता है, और हिप्नोथेरेपी उसमें कितनी कारगर है सर? फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि बिलीफ को हम कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए कौन से तरीके हैं। फ्रेंड्स, बिलीफ हमारी सोच की वजह से बनती है। जैसे पहले भी मैंने बताया कि हमारी बिलीफ 1-2 दिन में नहीं बनी है, हमारी बिलीफ बनने में समय लगता है। यानी कि किसी भी चीज़ को हम बार बार सोचते रहते हैं और इस तरह के तथ्य हम देखने लगते हैं, इस तरह के तथ्य हमें दिखाई देने लगते हैं, तो हम उसको बिलीफ बना देते हैं। यहाँ ये चीज़ें ऐसी ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है, आपके साथ पॉजिटिव बिहेव करता है, तो इस व्यक्ति के बारे में आपका बिलीफ बन गया कि हाँ ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, ये पॉजिटिव है, ये सपोर्टेड है। शायद ये व्यक्ति दूसरे के लिए शायद नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव, आपने इसके बारे में पॉजिटिव बिलीफ बनाया। तो इसका नतीजा क्या है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ 4-5 बार पॉजिटिव बिहेवियर किया, तो आपने मान लिया कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छी है, ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है। तो फ्रेंड, इसी तरह से कोई भी चीज़ को आप बार बार सोचते हैं और आपको ऐसे ही तथ्य नज़र आते हैं, तो आप उसको बिलीफ बना लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरह से कोई नेगेटिव बिलीफ बनाया है तो आपको उसको चेंज करना है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये चीज़ खुद नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, आपकी समस्या शेयर कीजिए। आपकी जो भी समस्या है उसका हम सही इलाज करके आपको हर समस्या से, हर मानसिक बीमारी से केवल बिलीफ सिस्टम बदल के अलग अलग प्रैक्टिस से, थेरेपी से, बिना दवाई से हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में जो हम बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे उसकी पूरी जानकारी आपको मिली होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप हमें नीचे इस वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपको लगता है कि इसका मैसेज बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा है तो लाइक करना तो बनता है ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। इसके लिए भी आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।